तो कुछ ज्यादा क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पल 1। फिर आप एक्सरसाइज 4.1 पर आ जाओ। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट हो गया क्लियर। ठीक है, ये है आपके 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद सीधा आप आ जाओ एग्जाम्पल 7। फिर एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पल 11 के बाद फिर आप आ जाओ एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो देखो इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन मैं 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों में रो और कॉलम अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो दोनों ही करना है आपको। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज 4.4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 7। इसके बाद आप आ जाओ एक्सरसाइज 4। नहीं, 15, 17, 18, 15, 17, 18। इसका नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 के बाद नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद फिर आता है आपका मिसलेनियस एग्जांपल। दिस इज अ वेरी 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 वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल। बहुत बार ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका। इसके बाद फिर आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 टेट। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखिए। जहां तक आपके मैथ क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 to क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे
तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डेटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।